लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम दर्शकों को दिखा दें। नेपाल के दोती से भूकंप की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नेपाल के दोती में नुकसान हुआ है, 6 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें 3:15 बजे देर रात नेपाल में भूकंप के एक बार फिर से दूसरा झटका महसूस किया गया था। करीब 2 बजे 6.6 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसके बाद नुकसान की खबर आ रही है और धीरे धीरे वहां से अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि नेपाल की तरफ से जो आधिकारिक पुष्टि हुई है उसमें यह सामने आ रहा है कि रात 2 बजे आए भूकंप से नेपाल के दोती जिले में एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और दोती से ही ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के मुताबिक देश के सुदूर पश्चिम क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 3 भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं। यानी कि कल रात की अगर बात की जाए तो नेपाल के लिए काफी भारी रात थी। रात 2 बजे भूकंप के झटकों से दहला नेपाल और वहां पर जानमाल का नुकसान भी हुआ है। भूकंप से 6 लोगों की मौत की पुष्टि वहां से हुई है। 5 लोग बताए जा रहे हैं कि भूकंप की वजह से घायल हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 रही और 3 बार झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर तक भूकंप के झटके महसूस हुए। साथ ही आपको एक और ये जानकारी भी दे दें कि 8 नवंबर की रात भी भूकंप आया था। अगर नेपाल की बात की जाए तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार 8 नवंबर की रात 9 बजे भी नेपाल में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 4.9 रही। 8 नवंबर को ही दिन में करीब 12 बजे मिजोरम में भी भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 4.4 थी। और कल देर रात जिस तरह से 2 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, भयावह मंजर देखने को मिला। लोग दहशत में रहे देर रात तक। क्यों आते हैं भूकंप, इससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 4 परतों से धरती बनी है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर और क्रस्ट। ऊपरी परत लिस्टोस्फेयर कही जाती है। 50 किलोमीटर की परत वर्गों में बटी होती है। इन वर्गों को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट से ज्यादा हिलने पर भूकंप आता है। तो भूकंप के झटके क्यों महसूस किए जाते हैं, क्यों आता है भूकंप, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भूवर्ग के वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेटों में तेज हलचल होती है। इसके अलावा उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस स्केल पर 2.0 या 3 की तीव्रता का भूकंप हल्का होता है, जबकि 6 की तीव्रता का मतलब शक्तिशाली भूकंप होता है। सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आपके पास ही आते हुए आप अपनी बात पूरी कीजिए जो आप जानकारी पहुंचा रहे थे। जी मलिका, जिस तरीके से लगातार जो लोगों में भय बना हुआ था, सुबह होते होते हालांकि लोगों में थोड़ा सा ये भय कम हुआ है और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक वो जिलों, पश्चिमांचल से पूर्वांचल तक सभी जिले प्रभावित हुए हैं इससे। और देर रात जो इसकी तीव्रता थी, जैसे अभी आपने बताया कि इसकी तीव्रता 6.3 थी और ये काफी तेज था, तो ऐसे में लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक था कि अचानक से देर रात जब वो सोने की तैयारी कर रहे थे और ऐसे में एक तेज झटका जब उनको लगता है और वो झटका बहुत देर तक चलता रहता है, यानी कि 1 मिनट के आसपास वो होता है, तो ऐसे में वो घबरा कर अपने घरों से बाहर निकल आ रहे थे। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ, यानी कि ये उत्तर प्रदेश जहाँ नेपाल है, नेपाल से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी काफी डिस्टेंस है। उसके बावजूद भी आप सोचिए कि यहाँ पर इतनी तेजी से भूकंप के झटके लगे हैं, जिसकी वजह से लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है, अपने परिवारों के साथ वो बाहर निकल आए हैं। तो स्थिति ऐसी थी कि ये झटके लोगों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थे और इसी वजह से भूकंप की डर जो है लोगों के दिमाग में बस गया है। अब वो ये बार बार देर रात तक जगते रहे, 3-4 बजे तक अपने परिवार के साथ बाहर रहे और उनका मानना यही था कि बार बार कि कहीं फिर ये दोबारा झटके ना लगे, जिसकी वजह से अपने उनके परिवारों को फिर कहीं बाहर या दूर जाना पड़े। ऐसे में हाई राइजेस जो बिल्डिंग थी, वहां के लोगों ने लिफ्ट से ना उतरकर जीनों से उतरना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर इसी बीच फिर भूकंप आ गया तो लिफ्ट में वो कहीं फंस जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वहां से लोग जो रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और जो हॉस्पिटल्स में थे, वहां के लोग बाहर निकल कर आ गए और ये स्थिति थी कि लोगों को इतना ज्यादा डर लगा कि ये भूकंप इतना तेज से आया है
कि कहीं कोई तबाही तो नहीं हुई है। यानी कि इसका जो असर है वो लखनऊ में इतना है। आप सोचिए कि जब ये बिहार से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद सीधे नेपाल से जब इसका सोर्स स्टार्ट होता है और उसका असर उत्तर प्रदेश के हर प्रत्येक उस जिले में आता है, तो कितना तीव्र ये भूकंप के झटके थे। और ऐसे में लोगों के लिए ये काफी आश्चर्यजनक रहा है और वो काफी दहशत में हैं और वो हर इस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कितना नुकसान हुआ है। और वो अपने अपने सहयोग, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो पड़ोसी हैं, उनसे बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि जो देर रात में झटके आए थे उसकी वजह से उनको काफी दिक्कत हुई है, उनके घरों में काफी प्रॉब्लम हुई है, उनके बच्चे परिवार के सो नहीं पाए, उनकी जो महिलाएं थे, जो बुजुर्ग थे, जी वो काफी ज्यादा दिक्कत में रहे हैं। तो जी ये मिलकर ये सारी दिक्कतें हुई। हालांकि सुबह होते होते जब लोगों को जानकारी मिलना शुरू हुई, क्योंकि देर रात से जी। आज तक भी आशीष, लगातार। नेपाल से हमारे संवाददाता बीपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बताइए, इस वक्त ताजा जानकारी क्या मिल रही है, कितने नुकसान की खबर? अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक महिला और 2 बाल बालिका रहे हैं। जिला के विभिन्न स्थान पे लैंडस्लाइड जाने की खबर भी आ चुकी है और डोटी में, जहां पर इसका एपिसेंटर था, वहां पर लोगों अभी भी त्रसित है, अपने घर पे जाने से डरा रहे हैं। और स्थानीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने नेपाल आर्मी, एटीएफ और पुलिस को सर्च एंड रेस्क्यू के लिए वहां पर भेज दिए गए हैं। बीपी सिंह जी, ये बताइए, जानकारी ऐसी भी आ रही है कि पिछले 24 घंटों में 3 भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं नेपाल में। जी, कल ही मंगलवार को 9:07 बजे 5.7 रेक्टर स्केल का भूकंप गया था। उसके ही देर में ही 9:56 में 9:56 में 4.1 रेक्टर स्केल का भूकंप मापन किया गया था। और आज सुबह ही, बुधवार सुबह 2:12 में 2:12 में 6.6 रेक्टर स्केल का भूकंप मापन किया गया था। और जो भी डेथ रिपोर्ट आ रही है वो 6.6 रेक्टर स्केल भूकंप का रिजल्ट है।